हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, सावन मास महत्तम अध्याय 3 के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हमने बात करी थी अध्याय 2 के बारे में, आज बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में। तो भगवान से ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को श्रावण मास में करने योग्य कार्यों को बता रहे थे। अब आज इस अध्याय 3 में भगवान श्रावण मास में किए जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि वो कैसा वर्णन करते हैं। तो भगवान शंकर के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रत समूह का उद्देश्य कहा है। स्वामी, हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहिए। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाइए जिससे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। सनत कुमार की यह बात सुनकर सुरेश्वर भगवान शिव बोले, हे योगेश्वर, हे योगी, जो बुद्धिमान नक्त व्रत करने के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। वह नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए, अब रात्रि में गृहस्थ के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की गई 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है, जो सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या काल वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों को त्याग देना चाहिए। गृहस्थ और सन्यासी के भेद से जो 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को सन्यासियों के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में मतानुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है तब के लिए किए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। यह तो रहा ग्रस्त के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है, उनकी अवस्था मुझसे सुनो। सन्यासियों के लिए रात्रि काल निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थों को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करें और सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्यास्त के पहले भोजन करें। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त भोजन करना चाहिए। अनामी हो अथवा अश्मी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम वृत्ति प्राप्त करता है। श्रावण मास के आ जाने के पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल यह संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा या करूंगी, नक्त भोजन जरूर करूंगी या करूंगा, पृथ्वी पर शयन करूंगी या करूंगा और प्राणियों पर दया करूंगा या करूंगी। देव, इस व्रत को आरंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार हर मास के आरंभ में संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होता है। हे ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि जब जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, मैं अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीति कर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए मैं जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख
उपयोग की वस्तु अति प्रिय हो संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करना चाहिए। स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य को बिल्व पत्र से शांति की कामना करने वाले को दुर्वासे तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंचा पुष्पों से भगवान शिव की पूजन करनी चाहिए। विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मलिक या चमेली के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। शिवा तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के पुष्पों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। जिसे बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं उसे उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से उन्हें उत्तम ध्यान से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए सभी प्रकार की पुष्प आदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में विधि बनानी चाहिए तथा पुण्य आवाचन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए और उस मंदिर में प्रतिष्ठित होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेग ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के उच्चारण उत्तम लिंग को भगवान शंकर को सुनाना चाहिए और उनके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करें। पूजा अर्चन करें। तत्पश्चात धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान कर पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा से निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेद तथा निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या फिर शिव सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषण से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीपक जलाया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बना करके उसे गौघृत से भर करके सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसने भी जो श्रावण मास में पूजा करता है जो भी व्यक्ति उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कुछ त्यागता है तो उसका फल सुनिश्चित इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलाष सिद्ध होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य जिसके पाठ की अक्षर संख्या से एक अक्षर के लिए करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्वेष शेष मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई नवरत्न से जड़ी हुई मृदु गरुण चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से भरी हुई गद्दे युक्त रमण झालर दार
तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। इस मास में ब्रह्मचार्य का पालन करने से विद्या की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचारी वृत्ति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाएं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान भक्त हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मन व्रत के महत्तम से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि बृहस्पति के समान हो जाती है। मौन धारण करने वाले का किसी से नहीं होता। अमौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मोदान व्रत, मोक्ष मतलब मौन दान व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। इस तीसरे अध्याय के सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। अगर मुक्ति भक्ति शक्ति पाना चाहते हो तो अपने इष्ट अपने आराध्य का अधिक से अधिक नाम जाप करते रहो और सारे काम के अंतर्गत अपने मन में उनका नाम जाप करो और उन्हें उनका स्मरण करते रहो और जरकारा लगाओ ओम नमः शिवाय का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो भगवान शंकर के श्रीमुख अरविंद से, जो उन कुछ ऋषियों को बताते हैं प्रभु जी के सनत कुमार ये जो भाई हैं उनको भगवान महादेव साक्षात अपने मुख से बताते हैं ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो दूसरों को भी अपने धर्म का प्रचार करो, उनके लिए ये वीडियो शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को अपने धर्म का प्रचार करो, ये मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे भी हमारे सनातन हिंदू धर्म से जुड़ सकें, अपने हिंदू धर्म की चीज़ों को जान सकें, ज्ञान को जान सकें, अपने ज्ञान को अर्जित कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरि बोल।